चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनुपातों A1/A2, P1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं और समीकरणों का युग्म हमें दिया है। हमें इनको सॉल्व करना है इस तरीके से और बताना है कि ये जो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप लोग समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण इस तरीके से है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास इसका कोई दूसरा युग्म है वो कुछ इस तरीके से है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें अगर a1/a2 इज इक्वल टू हो रहा हो b1/b2 के और इज इक्वल टू हो रहा हो c1/c2 के, तो इस केस में क्या हो जाएगा। इस केस में ये जो दोनों हमारे समीकरण होंगे कैसे होंगे, समपाती होंगे। समपाती होंगे इसके कहने का क्या मतलब होगा, आप लोग समझिए, जैसे कि हमारे पास कोई ये लाइन है और अगर ये समपाती हो रहे हैं तो दोनों समीकरण इसी लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है, दोनों इसी पर ही होंगे। अब अगर हमारा ये जो समीकरणों का युग्म है ये समपाती हो रहा है तो समपाती होने पर इस पर हमें कितने कटान बिंदु मिलेंगे, आप लोग सोच करके देखिए। एक रेखा दूसरी रेखा पर कितना काटेगी, अपरिमित रूप से इसको प्रतिच्छेद करेगी और इसके जो हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, अपरिमित सॉल्यूशन होंगे। यानी कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे और इस केस में ये जो हमारे समीकरण होंगे कैसे हो जाएंगे, संगत होंगे। इस बात को भी आप लोग यहीं पर समझ लीजिए, कैसे हो जाएंगे, संगत। चलिए अब अगर हमारा ए कुछ इस तरीके से है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके के केस में ये जो दोनों हमारे समीकरण हैं कैसे होंगे, समांतर होंगे। कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। समांतर का मतलब आप लोग समझिए, हमारे पास कोई एक लाइन ए है और एक कोई दूसरी लाइन है और इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं प्रत्येक जगह पर एक समान है। क्या है, प्रत्येक जगह पर एक समान है। अब इनके बीच की दूरी जब प्रत्येक जगह पर एक समान होगी तो ये आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इस केस में हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा, हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो समीकरणों के युग्म है कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। इस बात को आप लोग बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है p1/b2 के, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये जो हमारे समीकरणों के हमें युग्म दिए हैं क्या करेंगे, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। समझिए, कोई लाइन इस तरीके से है और कोई दूसरी इस तरीके से, इसको जब एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी तो ये क्या है, इस केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के होगा। अब जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में कितना सॉल्यूशन मिलेगा? एक सॉल्यूशन, इसका एक हल हमें मिलेगा। तो समीकरणों का जो युग्म है कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए, संपाती के केस में और प्रतिच्छेदन के केस में हमारे जो भी समीकरणों के युग्म होते हैं कैसे होते हैं? संगत होते हैं। और समांतर के केस में क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास जो समीकरणों का युग्म क्या क्या दिया है? 5x - 4y + 8 = 0 है। 7x + 6y - 9 = 0 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5x - 4y 5x - 4y + 8 = क्या है? 0 है। और इसकी तुलना हमें किससे करनी है? a1x + b1y + c1 = 0 से हम लोग इसकी तुलना करेंगे। और ए वाला जो समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0 और इसकी तुलना हम लोग करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो आप लोग कंपेयर करिए और कंपेयर करके बताइए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 = हो जाएगा, देखिए ex है यहाँ पे, ex का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? a1 है। और यहाँ पर ex का कोफिशिएंट क्या है? यानी कि गुणांक, ex का गुणांक क्या है? 5 है। तो a1 = क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ से देखिए b1, हमें यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आप लोग देखिए, जैसे अगर हमारे पास -4y है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग तुलना करिए तो जो b1 है, b1 = क्या हो जाएगा? -4। तो लिख लीजिए b1 = क्या हो जाएगा? -4। और हमारे पास c1 = क्या हो जाएगा? 8। चलिए हमारे पास इसी तरीके से इसको कंपेयर करिए इससे, तो देखिए a2 = क्या हो जाएगा? a2 = हो जाएगा 7 के। तो राइट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए b2, और b2 किसके इक्वल हो रहा है? 6 के। तो b2 बराबर क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे आप लोग बताइए c2 = क्या हो जाएगा? c2 = हो जाएगा हमारा -9। तो यहाँ पे लिख लीजिए -9। अब आप लोग सोच रहे हैं -9 कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -9, और हमारे पास ऐसे कुछ प्लस सी करके यहाँ पे दिया है c2। तो यहाँ पे c2 का कोफिशिएंट क्या है? देखिए यहाँ पे c2 है क्या? यहाँ पे c2 है क्या? यहाँ से देखिए -9 है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे c2 = -9 लिखा। तो चलिए अब हम लोग इसको कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 कर लीजिए। अब a1 और a2, b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज रख दीजिए। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। और a2 की वैल्यू क्या है? 7। 5/7 = किसके हो जाएगा? b1/b2 -4/6। तो राइट कर दीजिए -4/6 प्लस c1 कितना है? = होगा, इक्वल c1 कितना है? c1 है 8 और c2 कितना है? -9। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, क्या 5/7 बराबर है 4/6 के? बराबर नहीं है। काट दीजिए इसको। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तब भी कुछ भी बराबर नहीं है। यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और यहीं से हमको क्या मिल जा रहा है? ए वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो जा रही है। तो ए वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो जा रही है, तो क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को, ये जो समीकरण है
आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि जो प्रतिच्छेदन की कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेद करेंगे। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो समीकरण क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। हमारी ये कंडीशन अप्लाई हुई। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड नंबर, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब राइट कर लीजिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है। तो इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, इसकी तुलना हम लोग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करेंगे, और इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 से हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। तो बताइए a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से, इसकी तुलना इससे करिए और बताइए a1 बराबर क्या हो जाएगा। a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, यहाँ पे 9 है, तो a1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और इसी तरीके से b1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए हम लोग a2 की बात कर लेते हैं। a2 इज इक्वल टू क्या होगा, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 18, और b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, b2 6, और c2 की बात करें तो c2 हो जाएगा कितना, 24। तो चलिए लोग सॉल्व करिए इसको। a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 इज इक्वल टू हो जाएगा c1/c2 में। अब आप लोग इसमें वैल्यूज को रखिए। a1 की वैल्यू क्या है 9, और a2 की वैल्यू क्या है 18, इज इक्वल करिए, b1 की वैल्यू है 3, अपॉन में क्या हो जाएगा b2 6 इज इक्वल टू 12/24, क्या हो जाएगा 12/24, 9 एक के 9, और 9 दूनी 18, 3 एक के 3, और 3 दूनी 6, 12 एक के 12, और 12 दूनी 24। इस तरीके से हमने इसको कैंसिल किया। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या हो गया हमारे पास, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से देखिए a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 के, इज इक्वल टू है c1/c2 के। तो एक कंडीशन किसकी है, एक कंडीशन है संपाती होने की। किसकी कंडीशन है, संपाती होने की। ये कैसे होंगे, संपाती होंगे। तो आप लोग यहां से देख लीजिए, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के है, तो इस केस में जो समीकरणों के युग्म दिए हैं कैसे होंगे, संपाती होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड नंबर, और हम लोग इस थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, (6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। और दूसरा हमारे पास क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल है 0 के, और इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। अब यहाँ से देखिए a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, क्योंकि जो हमारे पास -3y है
इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए प्लस -3 इंटू में y, तो कंपेयर करेंगे तो b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हमने राइट कर दिया b1 इक्वल टू -3। चलिए हम लोग c1 की बात करते हैं, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। इस तरीके से यहाँ a2 इक्वल टू हो जाएगा 2, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। चलिए आप लोग इसमें रख दीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज को रख दीजिए, a1 अपॉन a2 करना है, a1 कितना है, a1 है 6 और a2 कितना है 2, तो हो जाएगा 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -1, फिर इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी कि 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 9। ए वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 के 2, 2 3 6, यहाँ पे 3 आ गया 3 अपॉन 1, तो यहाँ पे 3 अपॉन 1 और यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। अब आप लोग देखिए a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट जो b1 अपॉन b2 है वो बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो हमारे समीकरणों के युग्म दिए हैं कैसे हैं, समांतर हैं। कैसे हैं, समांतर हैं। समांतर होने की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होंगे। तो ए हमारी समांतर होने की कंडीशन है और एक कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया।